जय श्री कृष्ण दोस्तों, बेसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। तो इस दिन अगर आप उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलता है। दोस्तों 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन अगर ये उपाय किया जाता है तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों इस दिन जो सूर्य भगवान है उत्तरायण में आते हैं और अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि शनि भाग्य के विधाता हैं और सूर्य भगवान सभी ग्रहों के राजा हैं। और इस दिन जब सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं, जब पिता पुत्र का मिलन होता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। आप सभी जानते हैं कि जो सूर्य भगवान है इस दिन मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं और मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था खर मास में कि सूर्य भगवान धनु राशि में 1 माह तक रहते हैं और इसके बाद 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और मकर राशि के स्वामी शनिदेव है और शनि भाग्य के विधाता है और जो सूर्य देवता है वो सभी ग्रहों के राजा हैं। दोस्तों अगर इस दिन शनिदेव की और सूर्य देवता को प्रसन्न कर लिया जाता है तो इस दिन आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शनि और सूर्य देवता की कभी भी आपस में नहीं बनी। पुत्र पिता का हमेशा एक दूसरे को टेढ़ी दृष्टि से देखते रहे, लेकिन इस दिन सूर्य भगवान जब अपने पुत्र से मिलने जाते हैं तो शनि भगवान और सूर्य देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अगर इस दिन इनको प्रसन्न किया जाता है, इनकी पूजा अर्चना की जाती है तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है, क्योंकि पिता पुत्र का मिलन होता है। इससे संतान प्राप्ति के योग बनते हैं और संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों आप सब जानते होंगे कि सूर्य भगवान उत्तरायण में आते हैं और इसी दिन के लिए जो पितामह थे, जो बाणों की सैया पर 6 महीने तक अपने प्राणों को रोक कर बैठे थे, इसीलिए कि इस दिन जो सूर्य भगवान उत्तरायण में आते हैं सभी स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं, सभी देवताओं के द्वार खुले होते हैं और ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। आप सब जानते हैं कि पूरे देश में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी लोग दान पुण्य करते हैं, स्नान का बहुत महत्व होता है। अगर इस दिन अगर आप उपाय करें तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों इस उपाय को आप पूरे विश्वास से, भाव से करेंगे और भगवान सूर्य को और शनि को प्रसन्न करते हैं, उनके उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों उस उपाय को जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रही होते हैं या देख रहे होते हैं मेरे भाई, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे और सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए इस उपाय को आपको 14 जनवरी मतलब मकर संक्रांति के दिन ही करना है। उस दिन सुबह 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक सुबह के समय करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलता है। नहीं तो आप सुबह 8:30 बजे से शाम के 4:46 तक इस उपाय को कर सकते हैं, पर राहु काल में ना करें, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों आपको क्या करना है, सुबह स्नान करने के बाद आप घर पर भी कर सकते हैं, देखिए मंदिर भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना है और एक तांबे का लोटा ले लें, शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़ी सी रोली, गुड़ और थोड़ा सा 1 चम्मच कच्चा दूध डालना है। देखिए 1 चम्मच कच्चा दूध डालना है, क्योंकि ज़्यादा नहीं, बस पानी का कलर चेंज होना चाहिए। अगर ज़्यादा दूध डालते हैं तो वो जहर बन जाता है। तो थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा घी और रोली डालकर सूर्य देवता को सूर्य के सामने अगर उनकी तरफ मुँह करके आपको जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने से पहले आपको बोलना है ओम हिरण्य गर्भाय नमः। ओम हिरण्य गर्भाय नमः कहते हुए 7 बार उच्चारण करना है और जल अर्पित करना है और 7 बार परिक्रमा करनी है और सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य देवता, इस दिन आपका अपने पुत्र से मिलन होता है तो ऐसे ही आप हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। उनसे प्रार्थना करें अपने संतान के लिए, पुत्र के लिए। दोस्तों ये करने के बाद आपको सूर्य देवता के सामने ही एक 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है। आप किसी भी पूजा की दुकान से ले आइए और एक तांबे का सिक्का भी लेकर पहले ही रख लें। 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लें और उसके अंदर आपको सूर्य देवता के सामने ही छत पर जहाँ पर आप ये कर रहे हैं वहाँ सूर्य देवता होने चाहिए, दिखने चाहिए आपको। तो वहाँ पर इस उपाय को करना है। आपको उसमें 1.25 ग्राम ले लें या 1.25 किलो ले लें मसूर की दाल लेनी है। अगर मसूर की दाल ना हो तो आप उसकी जगह गेहूँ भी ले सकते हैं। वो रखें 1.25 किलो या 1.25 ग्राम मसूर की दाल या गेहूं रख लें और उसके बाद एक तांबे का सिक्का रखें और उसमें आपको 5 लाल पुष्प रखने हैं।
चाहे तो गुलाब के रख लें, चाहे गुड़हल के मिल जाए तो गुड़हल के रख लें। और लाल फल अवश्य रखें, एक लाल फल तो अवश्य ही रखें, क्योंकि फल का दान करने से फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों ये रखें, और थोड़ा सा गुड़ रख लें, और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जो भी रखना चाहे वो रखकर आपको किसी भी मंदिर में जाकर, या तो ब्राह्मण को हाथ में जब आप खिचड़ी वगैरह का दान करने जाते हैं तब दे दें, मतलब ब्राह्मण के हाथ में दे दें, नहीं तो लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने उसको चढ़ाकर आ जाएं। दोस्तों ये करना है। उसके बाद आपको देखिए, या तो पीपल का पेड़ हो या फिर बड़ के पेड़ के नीचे इस उपाय को करना है, और उसी का ही पत्ता लें। अगर पीपल के पेड़ के नीचे कर रहे हैं तो पीपल का पत्ता लें, उसे धोकर अच्छे से उसको उस पर एक स्वास्तिक बनाएं, और थोड़े से चावल, एक सुपारी रखनी है, और एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है, और कच्चे सूत से या फिर मोली से आपको 7 परिक्रमा करनी है। चाहे आप बड़ के पेड़ की कर रहे हो, चाहे आप पीपल, ये दोनों वृक्ष के नीचे आप इस उपाय को कर सकते हैं। और 7 परिक्रमा लगानी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए। और या तो आप मतलब कच्चा सूत लपेटे या फिर मोले लपेट लें, और लास्ट में आपको 7 गांठ लगानी है उस पर, और प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हमें भी संतान की प्राप्ति हो, और अगले वर्ष हम इसी मकर संक्रांति के दिन आपका पूजन करेंगे और इस गांठ को आकर खोलेंगे। तो 7 गांठ आपको लगानी है, और ऐसे अपने संतान के लिए, पुत्र के लिए प्रार्थना करनी है। दोस्तों ये करने के बाद अगर वहीं पर आपको शनिदेव की मूर्ति है तो शनिदेव पर देखिए तेल का, मतलब तेल अवश्य ही चढ़ाना है आपको। उनको तेल चढ़ाकर आप धूप दीप जलाएं, और काले तिल अवश्य चढ़ाएं, और थोड़ा सा गुड़ का भोग अवश्य लगाएं शनिदेव से। और शनिदेव से भी आपको प्रार्थना करनी है कि हे शनिदेव, जैसे आपके पिता का आपके साथ मिलन होता है, पुत्र और पिता का मिलन होता है, आपको बड़ी प्रसन्नता होती है, ऐसे ही हमें भी संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति की वरदान दे। और उनसे प्रार्थना करें अपने संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, जो भी आपकी कामना है, तो ऐसे प्रार्थना करनी है। आपको ये तीनों उपाय करने हैं, चाहे तो आप सुबह ही कर लें, लेकिन जो सूर्य देवता का उपाय है उसे आप सुबह ही करें तो आपको ज़्यादा उससे लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य देवता को जल अर्पित करना है तो वो आप सुबह का समय ही करें। दोस्तों इस प्रकार अगर आप प्रार्थना करते हैं, इन उपायों को करते हैं, देखिए इस दिन आपको शनिदेव और सूर्य देवता को प्रसन्न करना है। आपको ये चीज़ अवश्य करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है अपने पुत्र प्राप्ति के लिए। देखना आपको निश्चित ही 100% आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री